स्टूडेंट हमने 5 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन अब हम डील करते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है दिए हुए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को प्राप्त कीजिए। इसमें भी हमें किस चीज का उपयोग करना है? दिए हुए प्रतिरूप का। तो प्रतिरूप हमें यही तो दिया हुआ है ना, ठीक है। इसको देख के ही हम क्या करेंगे, जो हमारी खोई हुई संख्या है, जो हमारी लुप्त संख्या है, हमें उसको ढूंढना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए हम पहले करेंगे, देखेंगे पहले को। यहाँ 1 की स्क्वायर है, 1 की, यहाँ 2 की स्क्वायर है, फिर यहाँ 2 की स्क्वायर है, फिर 2 के बाद में क्या आता है 3। उसने क्या कर दिया, 3 की स्क्वायर कर दिया। अगर मैं इसके अलावा इसको दूसरे तरीके से भी देखूं तो मैं क्या देखती हूँ कि यहाँ 1 की स्क्वायर है, यहाँ 2 की स्क्वायर है, ठीक है। फिर उसने क्या करा, यहाँ 2 की स्क्वायर है, फिर यहाँ 2 की स्क्वायर है, उसके बाद में 3 आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 की स्क्वायर है, फिर यहाँ 3 की स्क्वायर है, तो उसने क्या कर दिया, 3 और 2 का गुणा करके यहाँ संख्या लिखी, 3 दूनी 6, 6 की स्क्वायर दे दिया। फिर 6 के बाद में जस्ट उसने क्या किया, 7 की स्क्वायर दे दिया, यानी कि 6 के बाद वाला अंक उसने दे दिया। या उसने क्या किया था, इन दोनों का गुणा किया था, 2 एकम 2, तो उसने 2 यहाँ लगाया था, फिर 2 के अगली जस्ट जो अगली संख्या है वो उसने यहाँ पर लिख दी थी, उसका स्क्वायर कर दिया था। वैसे ही उसने यहाँ किया है। देखो क्या इस वाली में भी उसने वही किया है। यहाँ 3 की स्क्वायर है, तो यहाँ 4 की स्क्वायर है, 3 चौके 12, यहाँ 12 की स्क्वायर है, तो 12 के आगे वाला अंक उसने 13 की स्क्वायर बना दिया। चौथे में 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, तो अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ उसने 3 चौके 12 किया था, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 4 पंजे 20, तो यहाँ 20 की स्क्वायर आ जाएगी। फिर 20 से एक आगे वाला लिख दिया उसने, यहाँ 21 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या किया, 5 की स्क्वायर है, फिर 6 की स्क्वायर है, फिर 30 की स्क्वायर है, की स्क्वायर, फिर भाई 31 की स्क्वायर कर दी उसने। नेक्स्ट है 6 की स्क्वायर है, फिर 7 की स्क्वायर है, ठीक है। फिर क्या है, फिर हमें यहाँ की भी संख्या लेनी है और हमें यहाँ की भी संख्या लेनी है। तो देखिए 6 सते 42, जो कि रूल में होता आ रहा है 6 सते 42, तो यहाँ 42 की स्क्वायर कर दूंगी। फिर 42 के आगे वाली संख्या कौन सी है, 43 है, तो यहाँ मैं 43 लगा दूंगी, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दिया हुआ है योग संक्रियाएं किए बिना योगफल ज्ञात करो, कि हमें योग करना नहीं है, उसके बगैर हमें क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है, योग किए बिना, जोड़ किए बिना। इन संख्याओं को देखिए, क्या ये सम संख्याएं हैं या ये विषम संख्याएं हैं। आपको देखने से पता चलेगा कि यस मैम ये तो विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अब विषम संख्याएं, ये कितनी विषम संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 विषम संख्याएं हैं। तो मैं इसका आंसर किस तरह से निकालूंगी, देखिए मैंने एक लाइन यहाँ लिख रखी है जल्दी के लिए। पहले मैं यहाँ लिखूंगी 5, पहले 5 विषम संख्याओं का योग, तो मैं आंसर कैसे निकाल दूंगी, 5 संख्याएं थी उनका स्क्वायर निकाल दूंगी, मैं वर्ग निकाल दूंगी, तो मेरे पास में क्या आएंगी 25, ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए आप, ठीक है। 3 और 1 कितने हो गए, 4, 4 और 5 कितने हो गए, 9, 9 और 7 कितने हो गए, 15, ठीक है। 15, 9 और 7 कितने हो गए, 16 हो गए। फिर 16 और 9 को काउंट कीजिए, कितने हो गए, ठीक है, 25 आ गए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। मुझे भी थोड़ी गड़बड़ हो रही है आप लोगों के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 3, ये सिर्फ इसलिए बताया कि इनको जो आप काउंट कर रहे हैं कि ये जब हम ये निकालते हैं 25 जल्दी से हम निकाल रहे हैं इसका वर्ग करके, तो हम ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो वो कह रहा है कि आपको योगफल नहीं करना है, आपको डायरेक्ट वाली कोई चीज निकालनी है जिससे कि आप क्या करो कि उसका योग बता सको। तो डायरेक्ट तो वैसे ही निकलेगा कि मैं इन 5 का योग वर्ग बनाऊंगी, फिर उसका क्या कर दूंगी, आंसर लिख दूंगी। उसी तरह से ये संख्याएं हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मेरे पास में 10 संख्याएं हैं। 10 संख्याएं हैं तो मैं वही लिखूंगी, पहली 10 विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 10 की स्क्वायर, तो मेरे पास में आंसर कितना आ जाएगा 100। ठीक है, उसी तरह से मैं नेक्स्ट निकालूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो पहली 12 विषम संख्याओं का योग, तो मैं क्या कर दूंगी 12 की वर्ग कर दूंगी 1, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। ठीक है, पहले तो हमने विषम संख्याओं का योग किया था। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, उनको मतलब हमने बिना योग किए सॉल्व किया था, अब इसमें हम क्या करेंगे योग के रूप में इसको लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, ये 49 है। ठीक है, 49 का वर्गमूल क्या होता है 7 होता है, आपको पता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 7 का स्क्वायर, 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है, यानी कि यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं 7 है। ठीक है, तो मुझे ऐसी प्रथम 7 विषम संख्याएं लेनी है कि जिसका योग करूं तो मेरे पास में कितना आ जाए 49 आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस आगे कितना है 7 प्लस फिर कितना है मेरे पास में 9, 5 ही हुई है अभी, फिर मेरे पास में 11, फिर मेरे पास में कितना है 13, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे 7 जो लेकर आनी थी विषम संख्याएं लेकर के आनी थी ताकि उनका योग मेरे पास में क्या आ जाए 49 आ जाए। अब देखिए इनको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। ठीक है, अगर इनका मैं वर्ग निकालूंगी तो कितना हो जाएगा 7 को 7 का गुना कर दो कितना आ जाएगा 49। तो ये मेरा आंसर इस तरह से सही है। नेक्स्ट क्या है 121। 121 का वर्गमूल क्या होता है 11, यानी कि 11 की अगर मैं स्क्वायर करूं तो 121 आएगा, यानी कि मुझे अब क्या करना है यहाँ पे 11 विषम संख्याओं को योग करना पड़ेगा। तो मैं 11 विषम संख्याएं लेती हूँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 17, 5 6 7 8 9 हुए अभी, है ना 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से योग के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है ना। ये जो संख्याएं हैं इनका वर्ग करूं तो इनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। अगर अब मैं ऐसे करूंगी 12 की स्क्वायर करूंगी, फिर 13 की स्क्वायर करूंगी, फिर उन दोनों को माइनस करूंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आपको हमेशा क्या देखना है कि एक रूल देखना है कि अगर कोई भी संख्या n है, मान लो मैं इस संख्या को n मान लेती हूँ। ठीक है, ये संख्या मेरे पास में n है। ठीक है, फिर साथ ही मेरे पास में n प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ पे n 12 है और n प्लस 1 13 हो सकती है कि नहीं हो सकती, सोचिए। बिल्कुल हो सकती है। क्यों? अगर मैं n को 12 मानती हूँ और इस n को भी मैं 12 मानती हूँ और प्लस 12 में मैं 1 को जोड़ देती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 13 ही मिलेगा। तो सही है, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ या 12 और 13 करके लिख सकती हूँ, या तो ऐसे लिख दूँ या फिर इस तरह से लिख दूँ, सेम है ना। कभी भी इस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन मिले या फिर कभी भी आपको ऐसा मिले कि 10 और 11 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, है ना,
8 और 9 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, मतलब पहले छोटी रकम हो और उससे जस्ट एक बाद की रकम हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा आंसर कैसे निकालोगे, आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि मैंने पहली वाली संख्या को n मान लेना है और उसको 2 से गुणा कर देना है, ठीक है। n मतलब पहली वाली संख्या, इस पहली वाली संख्या को अगर आप 2 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने पहला आंसर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, 12 गुना 2, 12 दूनी 24, ये मेरा आंसर है, ठीक है। यानी 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 24 हैं, ठीक है। नेक्स्ट करूंगी मैं, तो मैं वही करूंगी 25 इंटू 2 मतलब 50, यानी 25 और 26 के बीच वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 50 संख्याएं हैं। उसी तरह 99 और 100 का करूंगी मैं, तो मैं लिखूंगी 99 इंटू 2, 9 दूनी 18 का 1 9 दूनी 18 और 1 के 19, यानी 99 और 100 के बीच में कितनी वर्ग संख्याएं हैं, इनके वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 198 संख्याएं हैं। अगर मैं इसका वर्ग करूं और इसका वर्ग करूं, फिर उन दोनों के बीच में वर्ग संख्याएं निकालूं, तो मेरे पास में 198 संख्याएं आएंगी, ठीक है। वो कैसे निकालूंगी, मैं 99 का वर्ग कर दूंगी, 100 का वर्ग कर दूंगी, फिर इसमें से ये घटा दूंगी, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 198 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा खेल हो जाता है सारा, तो आपको कॉमन सी एक ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आपको पहली संख्या दे और जस्ट उसके बाद की संख्या दे और उन दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं ये पूछे, तो आपको क्या करना है कि पहले वाली जो संख्या है ना, इसको 2 से गुणा करके लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका चैप्टर है 5.2, वो लेकर के आऊंगी। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं अपने तरीके को और भी ज़्यादा अच्छा करूँगी। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।